तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्री फॉल मोशन। आज क्या पढ़ना है अपने को, फ्री फॉल मोशन पढ़ना है। देखो बहुत प्यारा टॉपिक है आज का, ये होगा आज का 7th लेक्चर। इसके पहले के 6 लेक्चर क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से लेके जीरो से लेके एडवांस तक सब चीज़ें मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अगर आप उनको नहीं देखो क्या करो, एक बार देख लोगे। तो आज हम पढ़ना क्या है, फ्री फॉल मोशन पढ़ना है। ये भी प्यारा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है। फ्री फॉल मोशन बहुत सिंपल टॉपिक है, पहली बात तो बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ मैं आपको बस समझा दूंगा और इस पे बेस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है क्या अपना फ्री फॉल मोशन। इसको क्या करना है, आज हमें कवर करना है। ये होगा इसका 7th लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्री फॉल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका एक नाम भी क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। इसका मतलब क्या सर, फ्री फॉल मोशन। मतलब कुछ मोशन हो रहा है और फ्री दिख रहा है। फ्री फॉल मतलब गिरना और मोशन दिख रहा है, और फ्री मतलब फ्रीली, मतलब किसी के अंडर नहीं। किसके अंडर, सिर्फ और सिर्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल है। ये अर्थ है, क्या अपना ये अर्थ है, सबको मालूम है। अगर अर्थ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दूँ, एक ऑब्जेक्ट को ऐसा मैं छोड़ दूँ, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, कौन सी, F। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। किस पे लगाएगी, ऑब्जेक्ट पे लगाएगी। ये जो फोर्स है उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी विद द फोर्स ऑफ F। दैट फोर्स इज व्हाट, आपने सब पढ़ चुके हैं क्या नाम होता है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस फोर्स से ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो। तो अगर इस बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं, तो इसका जो मोशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ पर डिपेंड कर रहा है सर। जब तक मैं पढ़ा था, इससे देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर को अभी पकड़ा हूँ, तो अभी इसके मोशन को मैं डिसाइड करूंगा कि इसको मैं ऐसा फेंकूंगा तो इसका मोशन इस तरफ से होगा, यहाँ फेंकूंगा तो इसका मोशन इस तरफ से होगा। लेकिन छोड़ने के बाद, इस मार्कर को छोड़ने के बाद अब इस पर एक फोर्स अमल कर रही है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही सिर्फ यहाँ इस पर लग रही है, इस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगी, उसका नाम क्या होगा, F लगेगी। तो ये जो फोर्स है वही इसके मोशन क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब कि इसके छोड़ने के बाद अब ये कैसा गिरेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, F। मतलब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब डिसाइड करेगा कि ये कैसा गिरेगा, कौन डिसाइड करेगा। अरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने पत्थर को फेंक दिया, तो पत्थर को फेंकने के बाद पत्थर अब कैसा गिरेगा, उसका पत्थर का मोशन कैसा होगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा, अर्थ। समझ, तो डिसाइड व्हाट, अर्थ क्या करेगा, इसको डिसाइड करेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है वो फॉल हो रहा है। एक तो कोई भी चीज़ से उसको छोड़ दिया तो ये फॉल गिर रहा है। और फ्री मतलब फ्रीली, मतलब कैसे भी गिरेगा, कैसा भी वो गिरेगा। और उसका मोशन डिसाइड कौन करेगा, अर्थ क्या करेगा, उसका मोशन डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, अर्थ। उसका नाम क्या होता है, फ्री फॉल मोशन। इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको, मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे बहुत सिंपल है, मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ गए क्या नाम इसका, मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब मोशन हो रहा है अंडर किसके, ग्रेविटी के। सिर्फ एक फोर्स होनी चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो बॉडी है ये गिर रही है ड्यू टू किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। अर्थ का क्या एक फोर्स, उसका नाम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या हो रही है, गिर रही है। किसकी वजह से, ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये इस बॉडी के अंदर जो मोशन आएगा, इस बॉडी के अंदर जब ये फॉल कर रहा होगा, तो उसका जो मोशन होगा, उस मोशन का अपन क्या बोलेंगे, फ्री फॉल मोशन। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। द सिंपल कंसेप्ट कि अगर किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अमल करती है, एक फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है, उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर जो मोशन आएगा, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की वजह से। इस बॉडी के अंदर जो भी मोशन, इसका जो गिरने का तरीका होगा, जो भी इसका मोशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्री फॉल मोशन, या बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। द मोशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ गए सर क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या समझ गया अपन। अब अपने ये कंसेप्ट खत्म हो गया, कंसेप्ट क्या खत्म हो गया। अब कुछ चीज़ें अपने क्या करना है, समझना है, तो थोड़ा सा क्या आएगा, मजा आएगा। देखो आपको मालूम है कि मोशन, समझ क्या है, व्हाट क्या होता है, समझ गए सर। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। समझ गए, हाँ सर। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये मालूम होगा, न्यूटन इक्वेशन मालूम है, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको मालूम हो, ये क्या है सर, ये 3 इक्वेशंस दिए थे किसने, मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो से लेकर एडवांस तक जितना चीज़ हो सकेगा, वरना बुक में बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा मजा नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा मजा दूंगा, इस टॉपिक का क्या दूंगा, थोड़ा सा फील दूंगा। देखो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन दिए थे न्यूटन साहब ने मोशन के ऊपर। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो 3 इक्वेशन क्या होंगे, इस पर वैलिड होंगे। कौन सी इक्वेशन सर, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at। हाँ सर, s = ut + ½
ए टी स्क्वायर, ये थी, ये क्या थी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन क्या होती है, वैल्यूड, इसको बोलते हैं न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन। मतलब ये मोशन पर अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो तीन इक्वेशन क्या होंगे, इस पर वैलिड होंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। समझ के याद हो गया सर, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें, देखो कुछ चीज़ें हैं, जब v क्या होता है, स्पीड, कौन सी स्पीड, फाइनल स्पीड, क्या होता है ये, फाइनल स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। चीज़ें आपको बता रहा हूँ बारीकी से। u क्या आपका, u होता है इनिशियल, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या होता है सर, a मतलब होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन, समझ गए, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। t मतलब क्या, टाइम, t मतलब क्या होता है, टाइम होता है। और क्या है सर, यहाँ पे एक अलग चीज़ s है, s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, आप पढ़ चुके हो, क्या उसको बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए सर। इस सब मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्या वेलोसिटी क्या होता है, सब आपको मैं बता चुका हूँ इन डिटेल। तो ये तमाम चीज़ आपको समझ गई, ये तीन इक्वेशन आपको समझ गई। ये कब लगती है, जब बॉडी किसके अंदर हो, मोशन, कब हो, जब मोशन के अंदर होगा तो ये चीज़ें क्या होगी, वैलिड होगी, समझ गए सर। अब यहाँ पे क्या देखो, ये जो बॉल को मैं छोड़ने के बाद ये बॉडी क्या रही है, मोशन कर रही है, तो उन पर भी ये सब क्या होंगे, लागू होंगे, क्या होंगे, इस पर वैलिड होंगे, क्या होंगे, वैलिड होंगे। चलो अच्छी बात है, वैलिड तो होंगे, वैलिड होंगे, समझ गए। अब आपने जो केस लिया है, देखो ये क्या बताया, अलग अलग केस के अंदर अलग चीज़ें होगी। मैंने ये एक केस लिया, मैंने क्या लिया, एक ये केस लिया। तो इस केस के अंदर आपको दिख रहा है, इस केस के अंदर दिख रहा है, जब आप इसको पकड़े होंगे, देखो मैं इन तीनों को बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब ये बॉल को आप पकड़े होंगे तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है। अब मैं बॉल को पकड़ा हूँ, इसे मैं इस मार्कर को अभी पकड़ा हूँ, तो इस मार्कर की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, रुका हुआ है ना, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, मार्कर। तो इसी तरह ये जो बॉल है, इसका मास m है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0, कितनी होगी, 0 होगी। मैं ये एक केस लिया हूँ, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी होगी सर, 0 होगा, समझ गए। जब छोड़ूंगा, जब उसको छोड़ दूंगा तो उसकी फाइनल स्पीड कुछ होगी। इसे ये मार्कर है, अभी इनिशियली ये रुका हुआ है, तो इनिशियल स्पीड कितनी सी, 0। अगर उसको छोड़ दूं तो इसका कुछ क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, मतलब कुछ गिरने के बाद इसका कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, समझ गए सर। जब ये गिरेगा अर्थ पर तो कुछ टाइम लगेगा, हाँ सर टाइम भी लगेगा, ये समझ गए। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बॉडी को छोड़ने के बाद इसका एक एक्सेलरेशन होगा, वो होगा स्मॉल जी, क्या होगा, इसमें याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, F क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता था उसका बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सब भूल तो नहीं गए, देख लेंगे इसका लेक्चर, बहुत प्यारा लेक्चर था, उसमें बताया था मैंने आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर कि जब बॉडी को छोड़ा जाएगा तो एक फोर्स अमल कर रही होगी, एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसका नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। चूंकि फोर्स लग रही F इज इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए। तो इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पर जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो g होगा। g का नाम क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, समझ गए सर। एक है अपना g, एक है अपना g। अब एक समझो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो साइन कन्वेंशन, क्या होता है, साइन कन्वेंशन, मतलब कि अपना g कैसा होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। मैं सब बता रहा हूँ, एक इन डिटेल एक चीज़ें आपको बताऊंगा जो टीचर आपको नहीं बताएगा, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे देखेंगे, मजा आएगा टॉपिक के अंदर। तो देखो अगर आप इस बॉल को छोड़ दो तो कहाँ गिरेगी सर, नीचे गिरेगी। मतलब इस बॉल को छोड़ोगे तो जी जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसको जी कहाँ लगेगा, अभी भी नीचे लगेगा। अगर इस बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तो भी जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉडी को नीचे ही खींचेगी ना। अगर आप बॉडी को नीचे फेंकोगे तो बॉडी पर जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो तभी भी जी कहाँ लगेगा, नीचे। कहाँ लगेगा, जी नीचे लगेगा। मतलब जी का डायरेक्शन फिक्स है, वो कहाँ लगता है, नीचे। कहाँ लगता है, नीचे लगता है। देखो आपको ये मालूम है, प्लस और माइनस, समझ गए। तो कहाँ लग रहा है, जी ऑलवेज एक्टिंग व्हाट, डाउनवर्ड साइड, मतलब वर्टिकली। तो ऊपर तो है नहीं, कहाँ लगता है, नीचे। कहाँ लगता है, नीचे। तो और नीचे होता क्या है, माइनस। देखो समझ गए, जब बॉडी को नीचे फेंकोगे तो भी जी नीचे लगेगा, जब बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो भी जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो हरदम ऑलवेज जी कैसा रहेगा, माइनस। कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। तो आप जी को हरदम क्या लेंगे, माइनस। ये इस क्वेश्चन के अंदर आप हरदम जी को क्या लेंगे, माइनस। क्या लेंगे, माइनस लेंगे, समझ गए। माइनस क्यों लिए, बिकॉज ऑफ ये हरदम कहाँ एक्ट करता है, नीचे, डाउनवर्ड साइड क्या करता है, एक्ट करता है, समझ गए। अब देखो मैं इनको फॉर्म करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। यहाँ पर मेरा u कितना है, 0 है, प्लस a मेरा कितना है, माइनस जी है, तो t। तो क्या बन गया, v इज इक्वल टू माइनस जी टी। क्या बन गया, माइनस जी टी बन गया। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी इस कंसेप्ट के अंदर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बहुत अच्छे समझेंगे चीज़ों को, बता रहा हूँ बारीकी से एकदम। s तो s होगा, u कितना है इसका, 0 है, तो ये पूरा कितना होगा, 0 होगा, प्लस हाफ
ए मेरा कितना है माइनस जी है और ये टी स्क्वायर, तो आपका एस कितना बन गया देखेंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बन गया आपका एस, क्या बन गया सिंपली आपका एस बन गया। लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। देख लो, अरे बहुत सिंपल है, मजेदार एकदम। u कितना है सर 0 है तो 0 हो गया, प्लस 2 a कितना है माइनस जी है और s का s लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2gs, क्या आ गया 2gs आ गया। ये कौन सा केस है सर, ये कौन सा केस है, जब आप किसी बॉडी को इस तरह से फेंकोगे तो ये पूरी चीज़ें क्या होगी इस पर वैलिड होगी, तब वहाँ पे v कितना होगा इतना होगा, s कितना होगा आपका इतना होगा और ये आपका इतना होगा, समझ गए। जब आप बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0 होगी, तब आपके लिए ये फॉर्मूले क्या होंगे आपके लिए वैलिड होंगे। तब v इज इक्वल टू माइनस जी टी लगाएंगे, s इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे और v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। इनको याद नहीं करना है आपको, सिर्फ याद इनको रखना है, आपको इनको याद रखना है और इन दोनों याद रखना है। ये हरदम क्या रहेंगे, देखो ये जरूरी नहीं कि हरदम इनिशियल स्पीड कितनी हो 0, समझ गए। मेन ये 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ये तो उनका डेरिवेशन, ये क्या उनका एक डेरिवेशन है कि अगर ये केस होगा तो ऐसा चीज़ें होगी, समझ। जरूरी ऐसा नहीं है कि हरदम ये चीज़ रहे। इसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस बॉल को, मान लो इसका बॉल का मास m है, इसको ऊपर कहाँ फेंकूँ, ऊपर फेंकूँ, जैसे इस चीज़ को मैं ऊपर फेंकूँ, तो अब यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0, देखो इनिशियल में इसको फेंक रहा हूँ, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड अभी 0 नहीं है, लेकिन कुछ वक्त जैसे एक बॉल है, आपका बॉल है, आप बॉल को फेंकोगे तो इनिशियल बॉल को आपने क्या दिया कि स्पीड दिया, तो इनिशियल इसकी स्पीड 0 नहीं है। इसकी फाइनल देखो बॉल क्या होगा, बॉल ऐसा ये बॉल है, इसको फेंका तो ये बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर बॉल की स्पीड, फाइनल स्पीड बॉल की क्या होगी, फाइनल बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब फाइनल स्पीड बॉल की कितनी होगी 0 होगी, समझ गए। तो अलग अलग केस के अंदर अलग चीज़ें क्या होगी 0 होगी, लेकिन आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है और कुछ नहीं, समझ गए। तो ये जरूरी नहीं हरदम ये फॉर्मूला सही रहे। ये कब वैलिड होगा, जब बॉडी का इनिशियल मास इनिशियल बॉडी इसमें होगा, रेस्ट पे होगा, तो ये चीज़ें क्या होगी वैलिड होगी, वरना कोई जरूरी नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूला लिखा है, समझ गए। अब बच्चे क्या करते हैं इसको रट ले, v इज इक्वल टू माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर 2gs, ये हरदम वैलिड नहीं है भैया। ये कब वैलिड होगा, जब ये केस होगा तब ये चीज़ें क्या होंगी वैलिड होंगी। आपको बता रहा हूँ इन डिटेल एक एक चीज़ें मैं आपको, समझ गए। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या रखना है आपको याद रखना है, समझ गए। इतना नोट कर लेंगे, सब चीज़ नोट कर लेंगे। ये केस लेंगे केस 1, अगर ऐसा रहेगा तो ये चीज़ें क्या होंगी इसके लिए वैलिड होंगी, समझ गए सर। अभी आपको करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ कंसेप्ट यूज़ करेंगे और क्या होगा सिंपली है आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो कुछ कंसेप्ट आपने जो पढ़े उसके बाद देख लेते हैं। आपने कुछ फॉर्मूला भी पढ़ लिए थे, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर वो फॉर्मूले क्या थे, देखो आपको ये याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये 3 फॉर्मूले क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको देखो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन हरदम क्या होगा माइनस जी, क्या होगा माइनस जी होगा, क्योंकि बॉडी को आप ऊपर फेंको नीचे फेंको, जी हरदम कहाँ ऐड करेगा, नीचे ऐड करेगा, याद रखना। नीचे क्या होता है माइनस प्लस प्लस और ये माइनस, तो नीचे करेगा मतलब हरदम क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा तो माइनस रहेगा। देखो और चीज़ें भी होगी, जैसे कि अगर वेलोसिटी ऊपर किसी ने ऐसा फेंका, वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस लेंगे, नीचे है तो माइनस लेंगे, वो सब क्या होगा वैलिड होगा। लेकिन ए हरदम क्या रहेगा माइनस जी, क्या रहेगा हरदम ऑलवेज ए क्या रहेगा आपका माइनस जी रहेगा, ऑलवेज आपका ए क्या रहेगा माइनस जी रहेगा। और ये सब चीज़ें चेंज होती रहेगी, मतलब क्या, मतलब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी कैसे ऊपर है मतलब प्लस में होगी, आपने बॉल को नीचे फेंका तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी माइनस होगी, समझ। ये सब चीज़ आप करेंगे, इसको देख के करेंगे बस। आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नहीं माइनस जी, क्या रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा आपका माइनस जी रहेगा, समझ गए। तो कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करेंगे। तो ये आपका कंसेप्ट, अब पढ़ते हैं फॉर्मूला, सिंपल आपका क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब सर ये क्वेश्चन समझेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कोई हाइट बिल्डिंग का दिया, देखो बोला है कि एक आयरन बॉल है ऑफ मास 3 kg है, इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। 125 मीटर का कोई हाइट से, 125 मीटर के हाइट से इसने एक आयरन बॉल को, जिसका मास कितना है 3 kg, कितना है 3 kg का ये मास है, उसको क्या कर दिया इसने फॉल्स फ्रीली, इसको उसने छोड़ क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया फॉल्स कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया टू द ग्राउंड। और ये कहाँ गिरेगा आपको मालूम, कहाँ गिरेगा, ये ग्राउंड पर गिरेगा, देखो ग्राउंड पे गिरेगा, देखे रखा है। एंड आपको अज्यूम करना है कि जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समय क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये बना लोगे ना तो और से अपने सॉल्व कर लोगे, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना। तो इसका मतलब कि कोई बॉल है 125 मीटर के ऊंचाई पर है, हाइट पर है, ये दिख गया अपने को, उसका मास कितना 3 kg, उसको क्या कर दिया इसने, ऐसे फॉल कर दिया, गिरा दिया। देखो जब ये गिरा नहीं होगा इनिशियली, जब ये यहाँ पर रखा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, इनिशियल इसकी स्पीड कितनी होगी 0 होगी। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं।
इनिशियल इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। जब ये बॉल यहाँ रखा होगा तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। फिर किसी ने धक्का मारा होगा तो कोई स्पीड, समझ गए, इनिशियली रखा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये जो आयरन बॉल है उसका इनिशियली वो रुका होगा, किसी ने रखा होगा तो उसका इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। उसका मास देख रखा है अपने को 3 kg, मास कितना है अपना 3 kg है। और ये क्या है, ये हाइट है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 125, कितना है वो 125 मीटर ना, 125 मीटर आपको सिंपली देकर रखा है। उसका एस मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको देकर रखा है, समझ गए, समझ गए सर। और आपका ए क्या होगा, ऑलवेज माइनस जी, क्या होगा, ऑलवेज माइनस जी होगा। और जी कितना देकर रखा है, 10, जी कितना दिया आपको, 10 दिया, समझ गए। ये जो चीज़ दी हुई थी उसको मैंने यहाँ पे सिंपली रख दिया, समझ गए सर। अब देखो जब ये बॉडी गिर रहा होगा तो इस पर एक फोर्स अमल कर रही है, उसका नाम क्या होगा, अर्थ। मतलब ये कौन सा, देखो एक फोर्स अमल कर रही हो और वो अर्थ हो, एक फोर्स अगर एक्ट कर रही हो उसका नाम क्या होगा, अर्थ हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी का मोशन सिर्फ एक अर्थ पर डिपेंड हो, किसी बॉडी का मोशन अगर अर्थ पर डिपेंड हो तो उसका हम क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये कंसेप्ट क्या होंगे, इस पे वैलिड हो जाएंगे। तो ये हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। अब करेंगे इससे क्वेश्चंस। तो पहला बोला है कि कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है टाइम टेक्स बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। मतलब ये बॉल को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। देखो ये मोशन हो रहा है तो मोशंस की इक्वेशंस वैलिड होंगी, मोशन की इक्वेशन क्या होंगी, वैलिड्स होंगी। बोला कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब आपने किसी बॉल को छोड़ा तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ग्राउंड तक कितना टाइम लगेगा। मतलब आपने को टाइम पूछा है, तो अब देखो टाइम फर्स्ट और सेकंड के अंदर टाइम है, इसको यूज नहीं, देखो बहुत सिंपल है, आपको ये याद होगा ना तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, डरते हैं। आपको डरना नहीं, आपको चीज़ों को समझना है, बहुत ईजी मजेदार। देखो यहाँ टाइम है नहीं तो सर इसको यूज़ करेंगे नहीं, इन दोनों यूज़ करना है। अब सर देख रहे हो कि इसके अंदर और इसके अंदर टाइम है, मतलब इन दोनों यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। और आपको क्या यूज़ करना है, देखो इसका इनिशियल स्पीड कितनी सर, 0 है। और देखो इसको यूज़ कर लो। लेकिन दिक्कत क्या होगी, आप देख पा रहे हो कि आपके पास वेलोसिटी नहीं है। टाइम निकालने के लिए आपको देखो 4 में से आपको 3 चीज़ मालूम होगी तो आप टाइम निकाल लोगे। अच्छे समझना, बहुत बारीक बता रहा हूँ। अगर आपको 4 में से 3 चीज़ मालूम होगी तो आप टी निकाल लोगे। आपको टी निकालना है तो आपको ये 3 मालूम होना चाहिए। आपको ए दे के रखा है -10, यू दे के रखा है आपको 0, लेकिन आपके पास वी नहीं है, आपके पास वी नहीं है, मतलब आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप इसको यूज़ करोगे क्योंकि आपको एस दे के रखा है। देखो एस आपको दे के रखा है तो आप, और ए और ये तो 0 हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, आप यूज़ करोगे सेकंड वाली इक्वेशन को। देखो क्या इक्वेशन, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ रहे हो। ऐसा पहचानना है आपको, 3 में से कोई एक यूज़ करना और सिंपली आंसर लेके आना है। एस कितना है आपका 125, कितना है 125, प्लस की माइनस। देखो मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको, टीचर इसको गौर नहीं करते, लेकिन गौर करना उनको भी चाहिए। देखो 125 बोल के रखा है। अब देखो आपको मालूम है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से यहाँ गिर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हो रहा है। ऊपर से नीचे मतलब सर माइनस क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, समझ रहे हो। क्या लगाओगे आप, माइनस लगा दोगे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो तो मैं लिख रहा हूँ -125, समझ के माइनस क्यों लगाया। एक काम करो, माइनस मत लगाओ, अभी आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, माइनस मत लगाओ, आप खुद मालूम पड़ जाएगा। देखो u कितना है इसका 0, तो 0 एनीथिंग 0 हो गया, प्लस हाफ। आपका a कितना है -10 है ना, आपका a कितना है आपका -10 है। और t क्या करना है आपने को मालूम करना है, सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा। देखो 125 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10/2 और ये आपका क्या टी स्क्वायर है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 125, ये 5 नीचे आ गया और ये माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाजू में, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, टी स्क्वायर। देखो ये माइनस को मैंने ये माइनस किसका है, 5 का, किसका माइनस है, 5 का माइनस है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 गया, 5 5 ज़ा कितना बचा 25, कितना बचा 25 माइनस के अंदर बचा टी स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है, देखो कितना बचा, ये देखो कितना बचा, टी स्क्वायर कितना बचा आपका इज इक्वल टू -25, मतलब टी कितना होगा √- -25। ओहो हो, क्या आंसर आया आपका, अंडर कितना है आपका -25। क्या पॉसिबल है, क्या इसे पॉसिबल है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव चीज़ नहीं आती। आपने अब तक कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव चीज़ आ गई। आप ये पढ़ोगे 11th के अंदर, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वहाँ से पढ़ोगे कि ऐसी चीज़ आज तक मैथ्स में कभी पॉलिटी नहीं हुई कि अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर कभी भी वास्तविकता के अंदर कभी माइनस नहीं आएगा। यहाँ दिख रहा है आपकी माइनस है, मतलब ये चीज़ गलत है, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आता। क्यों, अब देखो, अब मैं उसको बोलूँ तो पीछे, अपन तो चलते पीछे की तरफ, पीछे चलो। देखो मैं बोला था यहाँ पे क्या ले लो, माइनस ले लो। जब माइनस रहता तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ माइनस आता, माइनस कैंसिल होता, यहाँ प्लस आता, तो यहाँ 25 आता, तो यहाँ √25 आता, जो आपको मालूम है कितना होता है +5। कितना होता है प्लस माइनस, मतलब ले लो 5, क्या ले लो 5 ले लो, क्या होगा 5। तो आपको 5 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, समझ गए। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका सिंपली तरीके से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर,
देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चे बहुत डरते हैं, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे सॉल्व ही नहीं करते, सोचते करना ही नहीं है, इतना डिफिकल्ट है। लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कल सब बारीकी से पढ़ो, मजेदार एकदम टॉपिक है। अरे बहुत प्यारा टॉपिक है भैया, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको माइनस लिया तो आपका आंसर आया, समझ गए सर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला कि वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी आपको मालूम है इनिशियल स्पीड 0 होगी, अब जब फेंकोगे तो इस बॉल की अभी कोई स्पीड है ना, इसे देखो बहुत सिंपल, ये अभी ये मान लो ये ब्लॉक है अपना, ये मास है कि कौन आयरन बॉल है, तो इसको अब ये अभी रखा हुआ है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी 0, जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो इसका क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी अपने से पूछा है। देखो अब वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी इस यहाँ भी है और वेलोसिटी यहाँ पर ही है, तो आप इसको लगाओगे। अब आप अगर आप इसको लगाते हो तो देखो आपके पास टी है, टी आपके पास है, ए है, यू है, यू 0 है, तो वी आप निकाल लोगे, हाँ से निकाल लेंगे, देखो हो गया। तो आप लगा दो फर्स्ट वाली इक्वेशन, चेक करना है, क्या करना है आपको, सिंपली चेक करना है कि कहाँ पर फॉर्मूला वैलिड है, कहाँ पे चीज़ें आंसर आ रहा है। वी आपको निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, यू कितना आपका 0 है, प्लस आपका ए कितना है, ए कितना आपका -10, कितना आपका सिंपली ए कितना आपका -10 है, और टी कितना है सर, टी 5 कितना आपका 5 है, आंसर आपका आ गया, देख लो इज इक्वल टू, देख लो 5 1 5, आंसर कितना है माइनस में। सर हमारी बुक में प्लस में लिखा हुआ है, आप देखेंगे आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है, प्लस में लिखा होगा, मीटर पर सेकंड कितना लिखा होगा, प्लस में लिखा होगा। बुक क्या कर रही गलत कर रही है। देखो माइनस से क्या होने पड़ा पता है, मैं बताऊँ तो प्लस का, देखो समझो भैया, ये सब चूँकि ये सब 11 12 के अंदर बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं, या फिर यहाँ के टीचर इतना गौर नहीं करते 10 के अंदर, लेकिन करना चाहिए उनको भी, बहुत बच्चे को दिक्कत होती है। देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब होता है, प्लस मतलब क्या, ऊपर, क्या होता है ऊपर, मतलब ये जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो ऊपर से नीचे आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस आया। आप भी एग्री करते होंगे कि बॉल कहाँ से गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे मतलब कैसा, माइनस, तो माइनस आना चाहिए, जो कि फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, ये माइनस साइन दिखाता है, ये दिखाता है कि बॉल कहाँ से कहाँ गिरी, ऊपर से नीचे गिर रही है। अगर प्लस लिखा होता इसका मतलब कि बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, जो कि क्या है, गलत है, बॉल असल में कहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, समझ गए। ये होता है आपकी बुक के अंदर गलतियाँ। तो कर लिया आपने इसको भी क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन और है, इसके नीचे ना एक क्वेश्चन और है आपके टेक्स्ट में, आप देखोगे तो वो क्वेश्चन मैं यहीं पढ़ देता हूँ, उसको क्या करता हूँ सॉल्व कर। बोला है कि द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है आपको, बोला कि द हाइट ऑफ द बॉल की हाइट क्या होगी एट हाफ ऑफ टाइम, अच्छा इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। आपको क्या पूछा है इसके अंदर, हाइट बोला है कि हाइट कितना होगा बॉल का एट हाफ ऑफ द टाइम, आधे, देखो 5 सेकंड के अंदर ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसके आधे टाइम के अंदर वो यहाँ कहीं पहुँचा होगा, आधे टाइम के अंदर वो कहीं यहाँ पहुँचा होगा। तो आपने बोला है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या बोला है अपने को, ये डिस्टेंस कितना होगा, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि हाफ ऑफ टाइम के अंदर, देखो 5 सेकंड के अंदर वो इतना कवर कर लेगा, तो 2.5 सेकंड के अंदर, उसके हाफ ऑफ सेकंड के अंदर, देखो टी कितना है अपने को 5 सेकंड, कितना है आपको 5 सेकंड है, तो उसका आधा टाइम कितना होगा, आधा टाइम इसको बोलते स्मॉल टी, क्या बोलते इसको स्मॉल टी बोल दो तो भी चलेगा, स्मॉल टी लिया था ना, स्मॉल टी। तो आपका आधा टाइम कितना होगा, बोला है कि आधे टाइम के अंदर मतलब 5/2 मतलब 2.5 सेकंड के अंदर, देखो यहाँ से यहाँ निकला होगा तो 5 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा, तो 2.5 सेकंड के अंदर वो यहाँ कहीं पहुँचेगा, समझ गए सर। तो बोला कि 2.5 सेकंड के अंदर उसकी हाइट कितनी होगी, ये अपने से पूछा है, इसकी हाइट कितनी होगी। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला अपने को, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अपने को डिस्प्लेसमेंट मालूम है क्या, कितना 125, कितना 125 है, उसको क्या कर दो, आधा कर दो, वही क्या होगा उसका सिंपली डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है 125 है, ये पूरा 125 है, तो आधा कितना होगा, निकाल लेंगे, 2 1 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4.5 कितना बचा 62.5 क्या होगा आपका मीटर, कितना होगा 60, समझ गए 62.5 क्या होगा सिंपली आपका, इतना आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा आपका सिंपली, इतना क्या होगा सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, समझ गए। अब प्लस माइनस आप छोड़ दो, आप देख सकते हो कैसा भी है आपके क्वेश्चन के अंदर। ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्या सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ गए। तो ये सारा आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजी वे के अंदर, कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, या इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपने निकालना है कि एस निकालना है, आप एस को रखोगे और आपका चीज़ आपको क्या हो जाएगी, सिंपली मालूम पड़ जाएगी। तो आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, मैंने क्या कर दिया उसको सिंपली लॉजिकली सॉल्व कर दिया कि पूरे टाइम के अंदर 5 सेकंड कितना होगा, तो इसके आधे मतलब 2.5 सेकंड के अंदर इतना पहुंचा होगा, ये पूरा 125 है, तो ये कितना होगा 62.5 मीटर होगा। इसको बोलते हैं चीज़ों को मैथ्स में दिमाग में क्या करना, सॉल्व करना। तो ये भी आप क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो मैंने क्या कर दिया, सिंपली आपका सॉल्व कर दिया।
सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। A tennis ball is thrown up and reaches height of 5.05 meter before coming down. What was of initial velocity and how much total time will it take to come down? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोल के रखा है, एक टेनिस बॉल दिख रहा है, इस थ्रोन अप, उसको ऊपर फेंका गया। मान लो ये बॉल है, उसका मास कितना m है, इसको मैंने ऊपर क्या फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। अरे देखो ये मार्कर है, ये इसका मास m है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी सर, 0 होगी? नहीं भैया, इनिशियली तो आपने फेंका है ना, इनिशियली इसको आप सब फेंकोगे, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 अब नहीं है। तो आपने इसको, इस मान लो ये मास है, इसको आपने ऐसा ऊपर फेंका, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, इसी को ये ऊपर गया, आप रोज खेलते हो, आप क्रिकेट देखते हो, खेलते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि आप जब बॉल को फेंकते हो ऊपर, तो इनिशियली आप उसको स्पीड देते हो, मतलब इनिशियल स्पीड की होती है, जब फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाता है, फिर कुछ टाइम इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। मतलब इनिशियल स्पीड इसकी u है, फाइनल स्पीड कितनी है उसकी, 0। एक टाइम के बाद बॉल ऊपर जाएगा, फिर इसकी स्पीड कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब उसकी फाइनल स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए सर, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कुछ होगी, उसको वही आपने क्या बोला है, मालूम करने बोला है, और बोला कि वो कितने हाइट तक जाएगा, उसने बोला है 4.50 मीटर की हाइट तक ये बॉल ऊपर गया। मतलब अपने इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये अपने क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया अपने को, डिस्प्लेसमेंट दिया, हटाओ दिया है, ये 5.05 मीटर अपने दे रखा है। क्या पूछा है, व्हाट वाज ऑफ इस इनिशियल, देखो वही ना, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी अपने से पूछा है। देखो सॉल्व करो इसको, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, डरने का नहीं, बहुत सिंपल है। u अपने से पूछा है, और 5 पॉइंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट आपने दे रखा है, 4 पॉइंट क्या दे रखा है, ये 4.05 मीटर के अंदर, और अपने को दिया इनिशियल स्पीड मालूम करना है, ये कितना होगा मालूम करना है, एंड फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। आपका a कितना होगा, ऑलवेज माइनस जी, कितना होगा, ऑलवेज माइनस जी होगा। समझ गए सर, और आपका g कितना आपका 10 है, समझ गए। मालूम करना है इनिशियल स्पीड, अरे फॉर्मूला देख लो, यहाँ भी इनिशियल है, यहाँ भी इनिशियल है, यहाँ भी इनिशियल, मतलब तीनों कोई भी ला सकते हो। समझ गए सर, लेकिन अपने को डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर और यहाँ पर है। हाँ सर, अब इन दोनों में से किसको लिया जाए सर, क्या यहाँ पर कहीं टाइम दिया हुआ है, नहीं सर, तो यही थर्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर टाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो खत्म, ना मेरे को आता ना आपको आता, मैं आपको सब देख रहे हैं वहाँ पे, और चीज़ों क्या कर रहे हैं, आपको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं सर। देखो v कितना है इसका, 0 है, इज इक्वल टू u कितना है आपका, वही तो मालूम करना है सर, प्लस 2a कितना है, माइनस g है, s क्या है अपने को, अब s देखो क्या है, s क्या है, आपने बॉडी का मोशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ से मूव करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऊपर, नीचे से ऊपर क्या होता है, प्लस, मतलब आपको यहाँ इसको क्या लेना है, आपको प्लस लेना है। समझ गए सर, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। देखो प्लस माइनस 2gs, देखो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 2gs इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो आपका u स्क्वायर इतना है, तो u कितना होगा, √2gs, क्या होगा, √2gs, आपको मालूम नहीं होगा, ये बहुत फेमस एक फॉर्मूला है, u इज इक्वल टू √2gs, u कितना होता है, √2gs होता है, कितना 2gs, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, या कुछ टाइम इसको हाइट बोलते हैं, तो हाइट भी 2gh, h मतलब हाइट, यहाँ पे s अपने उसको s लिया ना, कुछ टाइम उसको h भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, u विच इज इक्वल टू √2g, बहुत फेमस है। आप किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकोगे ना, किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है, √2gs, आपको MCQ के अंदर आएगा, आप डायरेक्ट मार दोगे √2gs। अब बड़े अगर आप तो बोर्ड के अंदर तो नहीं, MCQ के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, या बड़े यहाँ एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या करते याद कर लेते हैं कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए तो उसकी स्पीड कितनी होती है, √2gs होती है। समझ गए आप, देखो अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को आंसर चाहिए। देखो स्पीड कितनी होगी, √2gs, 2g कितना है आपका, g कितना है, g 10 है, और s कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, सिंपली आपने देखा था 4.05, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना होगा ये, 4 दूनी 8, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 पंजे 10, हासिल किया 1, 2 0 0 2 0 0 1 पॉइंट, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 10 की पावर 1 बचा, और ये बचा, इसको 10 की पावर को बाजू भेज दो तो कितना हो गया, 81, कितना हो गया, 81 हो गया। देखो 1 है ना, मतलब एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, हो गया, और √81 कितना होता है, 9 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 क्या होगा आपका, इनिशियल स्पीड होगा आपका, कितना निकल गया, u कितना निकल गया, 9 कितना निकल गया, सिंपली 9 मीटर पर सेकेंड, सिंपली आपका u निकल गया, मतलब आपका इनिशियल स्पीड निकल गया। समझ गया। अब क्या बोला है, एक क्वेश्चन और बोला है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब कि कितना टाइम लगेगा इसको फिर से वापस आने के लिए। देखो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा,
अब आपको ये चीज़ मालूम होगी कि अगर जितने टाइम में ऊपर आएगा उतने टाइम में क्या आएगा, नीचे आएगा। मतलब इसको जाने के लिए लगा 2 सेकंड, तो आने के लिए कितना लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड में ऊपर गया तो 2 सेकंड में क्या आएगा, ये नीचे भी आएगा। अब आप क्या करेंगे पता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको बोला कि कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने के लिए, मतलब ऐसा जाके ऐसा वापस आने के लिए, तो अपन यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। अब आपको मालूम है अगर आप इसका यूज़ करोगे, इसका यूज़ करोगे तो u आपका कितना है, 0 है। u निकल चुका है आपका, कितना है, 9 मीटर पर सेकंड है। और a माइनस जी, हाँ, तो इससे निकल जाएगा, इससे आपको सिंपली निकल जाएगा, आपको इससे भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको s भी मालूम है ना। तो आप इन दोनों में से किसी को यूज़ कर लो, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ, आसान दिख रही है, v इजिकल टू u प्लस 80, समझ रहे हो। आपका v कितना है, 0 है। u कितना है आपका, अभी निकाले, कितना है आपका, 9, कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, प्लस आपका a कितना है, माइनस जी है, और बाजू में कितना आपका t है, क्या है आपका t है। क्या टाइम आपको मालूम है, वही तो मालूम करना है। ये हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, जी कितना है आपका, 10 है, टी क्या करना है आपको, सिंपली मालूम करना है। इसको यहाँ भेज दो, माइनस 10t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10t हो जाएगा। ये क्या आपको सिंपली आपका 9 है, तो टी कितना निकल गया, 9.10 निकल गया। एक मारेंगे पॉइंट, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो टाइम कितना आएगा, 0.9। टाइम कितना आ गया आपका, 0.9 सेकेंड्स। कितना आ गया, 0.9 सेकेंड्स आ गया। समझ गए, कितना आ गया, 0.9 सेकंड के आगे समझे आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको ये तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लगेगा, 0.9 सेकंड, तो आने के लिए कितना लगेगा, जो टोटल टाइम क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ t। यहाँ से लगा 2 सेकंड, मतलब 0.9 सेकंड, तो आने कितना लगेगा, 0.9 सेकंड। 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू टी, टी कितना आपका 0.9, कितना 0.9 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये सिंपली 1.8, कितना होगा, 1.8 होगा। समझ गए, कितना होगा, 1 सिंपली आपका 8 क्या होगा, सिंपली आपका आंसर होगा 1.8 विल बी और आंसर। सेकंड के अंदर आपका होगा 1.8 सेकंड। तो टोटल टाइम लगेगा 1.8 जाके वापस आने के लिए, सिर्फ जाने में कितना लगेगा, 0.9 सेकंड लगेगा। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका क्वेश्चन में क्या होगा, सिंपली सॉल्व हो गया। मैंने आपको बता दिया जितने क्वेश्चन हो सकते थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, वो सब मैंने आपको सिंपली क्या कर दिया, बता दिया कि आप कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी आपको। समझ गए, देखो मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, कहाँ बच्चे गलती करते हैं, टीचर्स भी कहाँ गलती कर देते हैं। ये प्लस माइनस के अंदर बहुत से टीचर इस पर गौर नहीं करते, लेकिन आपको क्या करना है, गौर करना है और लोगों को बताना है। समझ गए, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं सर, अच्छे समझ गए। इसको क्या करेंगे, अच्छे से कॉपी करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बच्चे इस पर क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो कि उनके नंबर क्या होते करते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, पढ़ाई करते रहेंगे। जो कुछ नहीं लगा कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो आज सीधा काफ़ी है, मैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।